सत्य के साथ। वैलेंटाइन डे पर वोट पड़ना है यहाँ पे। वैलेंटाइन डे पे लोग फूल देते हैं। फूल चुनाव चिन्ह है भाजपा का। केजरीवाल की झाड़ू इस फूल पर कितना चलेगी? देखो, ये तो बहुत लकी डे है हमारे लिए, पता आपको। दो बारी शपथ ली है 14 फरवरी को तो, जी हाँ जी, दिल्ली के अंदर 14 फरवरी को शपथ ली, 14 फरवरी को रिजल्ट आया था। तो दोनों बारी बहुत ही लकी रहा था। 14 फरवरी हमारे लिए इतना लकी है जिसको आप सोच नहीं सकते। केजरीवाल जी ने पिछली बार कहा कि मेरे लिए 14 तारीख लकी है, मेरे लिए 26 तारीख लकी है, देश के अंदर मेरी सरकार बन रही है। ऐसे ही बहुत नेता बोलते हैं। हरक सिंह जी कह रहे थे कि मैं 20 साल से एक ही घर पे रह रहा हूँ और मेरी कुंडली पे लिखा है कि मैं 40 साल तक रहूँगा। वो विधानसभा भी नहीं जा पा रहे। तो ये कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। सत्येंद्र जैन जी बोल रहे होंगे, ठीक है, उनकी अपनी पार्टी का मामला है, लेकिन मुझे उत्तराखंड के अंदर अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करते हो तो आम आदमी पार्टी जिस तरह से आई थी उसी तरह से गायब हो चुकी है। आज अगर आप 70 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी को ढूंढोगे, मुझे लगता नहीं कि 7-8 विधानसभाओं के अतिरिक्त आम आदमी कहीं दिखेंगे भी। आदमी तो हैं आम, लेकिन वो केजरीवाल वाले आम नहीं है। विधानसभा चुनाव में वोटिंग के कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में देवभूमि में स्टार प्रचारकों का आना शुरू हो गया है। एक अलग बात है कि कांग्रेस हो या भाजपा हो, उनके यहाँ बड़े चेहरे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वही उनके लिए स्टार प्रचारक हैं। ऐसे ही एक स्टार प्रचारक है सत्येंद्र जैन जी। देश में हमेशा स्वास्थ्य की जब बात होती है तो जैन साहब का जिक्र आता है कि जो मॉडल पेश किया है दिल्ली में वो बहुत ही चर्चित रहा है। उत्तराखंड में जब हम बात करते हैं तो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर, ये दो ही ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चुनाव पूरा सिमट जाता है। क्या लगता है कि जो एक गुजरात मॉडल था, मोदी मॉडल था, अब आपका एक मॉडल है, उत्तराखंड में काम करेगा? मैं तो ये कहता हूँ, पूरा इलेक्शन इन 2 पॉइंट पे हो जाए तो फिर तो 70 में से 60 से ऊपर सीटें आएंगी हमारी। मैं तो चाहता हूँ कि सारा मीडिया इसी मुद्दे पे ले आए कि एजुकेशन और हेल्थ, जो पार्टी इसके ऊपर अच्छा काम कर सकती है, जनता उसी को वोट दे, तो हो सकता है 70 में 70 आ जाए। हमारी आम आदमी पार्टी की सर, हम ही ने काम किया है इस देश के अंदर। एजुकेशन के ऊपर 24% बजट का हम हिस्सा खर्च करते हैं, 25% खर्च करते हैं। हेल्थ के ऊपर हम 12.5% खर्च करते हैं। आप उत्तराखंड का देख लेना, एजुकेशन में 5% करते होंगे, हेल्थ पे 2% करते होंगे। हम देश के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस एजुकेशन और हेल्थ को दे रहे हैं। और मैं तो चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये मुद्दे बने बड़े हों और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेके आएँ। अच्छा, जो उत्तराखंड में मुद्दा है, यहाँ पे आप कहते हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। डॉक्टर्स पहाड़ पे जाते नहीं हैं। मेडिकल की फीस इतनी ज़्यादा है कि लड़के बाहर जाके प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। जो बेसिक प्रॉब्लम है उस पर आप वो क्यों नहीं करते? दवाइयाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप बढ़ा देंगे, डॉक्टर्स को पहाड़ कैसे चढ़ाएंगे? देखो, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, जब तक हम दिल्ली में आए नहीं थे ना, तो लोग कहते थे ऐसा कैसे करके दिखाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। सरकारी स्कूलों को ठीक कैसे करोगे, हो ही नहीं सकता। अस्पताल ठीक कैसे होंगे, यही क्वेश्चन जो आपके थे वही वहाँ पे सेम क्वेश्चन थे। हमने कर दिया ना। अरे भाई साहब, ये नहीं कर सकते, ना कांग्रेस कर सकती ना बीजेपी कर सकती। उनको आप बार बार देखते हो, आप कहते हो वो नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, तभी तो हमारी ज़रूरत है। हम करके दिखाएंगे। और दूसरा, हिंदुस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। उत्तराखंड के ही कितने सारे डॉक्टर्स दिल्ली में काम करते हैं, उनको वापस बुला लेंगे, भाई साहब आ जाओ, काम करेंगे। उनको मौका तो दें। बहुत सारे लोगों के पास गुंजाइश है। और उत्तराखंड देवभूमि इतनी सुंदर जगह है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दोगे, सिस्टम ठीक कर दोगे, करप्शन खत्म कर दोगे, तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से हरीश रावत जैसा कद्दावर नेता उत्तराखंड में है, धामी जैसे युवा हैं, उसके अलावा त्रिवेंद्र और तीरथ हैं, इसके अलावा निशंक हैं, बड़ी बड़ी फौज है या नेताओं की, आम आदमी पार्टी कितना स्ट्रगल कर रही है इस इलेक्शन में? देखो, आम आदमी जो है ना, आम आदमी की पार्टी है। दिल्ली में शीला दीक्षित जी कितना बड़ा नाम था, उनको अरविंद केजरीवाल जी ने हरा दिया था। कोई मानता भी नहीं था कि पॉसिबल है। मैंने खुद दिग्गजों को हराया, पहले बीजेपी वाले के दिग्गज को हराया, फिर कांग्रेस वाले को हराया। अब देखिएगा वहाँ पर जैसे बड़े बड़े जो नेता थे कांग्रेस के, उनको ऐसे अननोन लोगों ने हराया जिनको लोग नाम नहीं जानते। कारण ना मैंने हराया, ना केजरीवाल जी ने हराया, ना हमारे बाकी साथियों ने हराया, जनता ने हराया। जनता इनसे दुखी है। जनता को एक बार मौका तो मिले। और जनता तो नेताओं से वैसे ही परेशान है। जितने बड़े बड़े आप नाम ले रहे हो, उतना ही बड़ा बैगेज है उनके साथ। जनता उनसे छुटकारा चाहती है, और करती क्या बेचारी, 5 साल एक नेता से छुटकारा चाहती है, दूसरे पे फंस जाती है, दूसरे छुटकारा देते, फिर उसके बाद जाना पड़ता है। और कहते हैं दोनों को छोड़ देते हैं। अब अच्छी से हम नेताओं को छोड़ के आम आदमी के पास जाएंगे और इसको काम करवाएंगे। लेकिन आपके बारे में कहा यह जाता है कि चुनाव अगर हार गए, मैं कह रहा हूँ अगर, तो फिर ये आप पलट के उत्तराखंड नहीं आएंगे, आपका पूरा फोकस पंजाब हो जाएगा और दिल्ली ही रहेगा, क्योंकि नेता ये कहते हैं कि दिल्ली तो संभल नहीं रही है और आप पैर फैला रहे हैं।
देखो एक बात सुनो, ये ना ये फालतू की बातें कांग्रेस और बीजेपी वाले करते हैं। क्यों करते हैं? उन्होंने दिल्ली में देख लिया, कांग्रेस की पिछले 2 बारी से एक भी सीट नहीं आई वहाँ पे, एक भी सीट नहीं आई, जमानत भी नहीं बचा पाए। और दिग्गजों की बात करते हैं, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, अजय माकन, बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, उनको हराया किसने था पता है नाम? कोई नाम भी नहीं जानता, सोमदत्त शर्मा, किसी को पता ही नहीं है। सर इन दिग्गजों को या बड़ी बड़ी नेताओं को जनता पसंद नहीं कर रही है, अब चाहते काम करे और हम यहीं रहे, कहीं नहीं जाने वाले। देखो दिल्ली में हमने एस्टेब्लिश कर लिया, पार्टी तो हर जगह लड़ेगी, इस देश को जरूरत है भाई चेंज की। दिल्ली में हमने करके दिखा दिया, अब दिल्ली में हम 7 साल से हमारी सरकार है, दिल्ली में हम करके दिखा दिया, तो दूसरे राज्यों में भी हम जरूर जाएंगे। और हमने शुरुआत छोटे राज्यों से की है, बिल्कुल ठीक किया। अच्छा, कुछ पॉलिटिकल एनालिसिस्ट ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी राज्यों में चुनाव इसलिए लड़ रही है, वोट शेयर बढ़े, नेशनल पार्टी बने, इसके लिए यूपी, पंजाब, हरियाणा, ये उत्तराखंड, इसमें सच्चाई कितनी है? बुराई क्या है? सच्चाई है? बुराई क्या है? अगर हमारी 4 जगह राज्यों में सरकार बनती है तो क्या बुराई है? अच्छी बात है भाई। देखो सरकार ना बनने का, जब पहली बार हमें वोट नहीं मिला था ना, 28 सीटें मिली 70 में से, तो लोगों को लगा था यार हमें पता नहीं था इनको सीट मिल सकती है। अगली बारी 70 में से 67 जीती। सर वोट अगर नहीं देंगे तो कन्फ्यूजन की वजह से दे सकते हो सकता है, वरना लोग वोट दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं, वो चाहते हैं चेंज। आप अपनी तरफ से सर्वे कर लो कि वैसे तीनों पार्टी में सबसे अच्छी पार्टी कौन सी है, और उत्तराखंड का सबसे अच्छा राज कौन सी पार्टी चलाई, बस 2 ही क्वेश्चन पूछना। अगर 100 में से 80-90 लोग हमें ना कहें तो फिर कहना, हम तो 50 की भी बात नहीं कर रहे हैं, दोनों क्वेश्चन के ऊपर हम बिल्कुल टॉप कर रहे हैं, तो इसको जनता दिल से तो चाहती है। यानी कि आप 45 सीट का जो आंकड़ा दे रहे हैं, 45 सीट्स, बहुत बड़ी बात है ये कि 70 में 45 आना नई पार्टी के लिए, कैलकुलेशन क्या है? कम से कम बताया मैंने आपको। अच्छा, देखो जनता का मन है, जब मन आ गया तो आ गया। और अब सरकार जो बनती है ना, जनता 1 साइडेड वोट देती है, बीच में नहीं करेगी कि भाई साहब ऐसा नहीं कर सकती कि हमारे को सीट दे भी दी, सबसे बड़ी पार्टी बना भी दिया, फिर हमारा बहुमत नहीं आया। पूरा बहुमत देगी, सरकार आराम से चलाएगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये सत्येंद्र जैन जी हैं जो कह रहे हैं 14 फरवरी की डेट, 2 बार केजरीवाल ने शपथ ली है, तो 14 फरवरी को जब उत्तराखंड वोट करेगा तो देखना ये होगा कि ये लक का जो फैक्टर है आम आदमी पार्टी के संग कितना काम करेगा। इंतजार कीजिए नतीजों का, और केजरीवाल की टीम को दीजिए शुभकामनाएं कि हो सकता है चमत्कार दिल्ली जैसा उत्तराखंड में भी रिपीट हो जाए। कैमरामैन इमरान के संग आशीष तिवारी, टीवी न्यूज़ वायरस, देहरादून। सत्य के साथ।